पिछले क्लास में क्या बताया गया था, टेंस के बारे में बताया गया था, उसका कुछ फॉर्मूला बताया गया था। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर वर्ब का फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो कितने वर्ब का फॉर्म होता है, V1, V2, V3। V1 को क्या कहा जाता है, प्योर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्योर फॉर्म। और V2 को क्या कहा जाता है, इसको पास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, पास्ट। और ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर ऐसे V4 होता नहीं, लेकिन इसको क्या होता है, हम लोग को आसानी के लिए यहाँ पर V4 का यूज लिख देते हैं, जिसमें वर्ब में ing लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वर्ब में ing लगाया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, कोई भी एक वर्ड दिया जा रहा है, जैसे राइट। राइट पहला वर्ड हुआ, इसका V2 क्या होता है, राइट। तो इसका V2 होगा रोट होगा, और इसका क्या होगा, रिटेन होगा। क्या होगा, रिटेन। अब इसका V4 क्या होता है, राइटिंग होगा। क्या होगा, राइटिंग। ये इस फॉर्म में रहता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वर्ब को यहाँ पर अरेंज करेंगे कि कौन सा वर्ब फॉर्म कौन सा टेंस में यूज होता है। तो सबसे पहले पिछले क्लास में बताया गया था कि कंटिन्यूअस में जब भी यूज होगा, कौन सा यूज होगा, V4 यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा, V4 यूज किया जाएगा। V4 कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, V4 यूज किया जाता है। परफेक्ट में क्या यूज होगा, V3 यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, V3। परफेक्ट V3, कंटिन्यूअस V4, कंटिन्यूअस V4, परफेक्ट V3। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या यूज किया जाता है, V4 यूज किया जाता है, V4। और पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह है जहां पर V2 का यूज किया जाता है, और यहां पर क्या यूज होगा, V1। बस ये तो याद हो गया। V1 सिर्फ सिंपल पास्ट में V2 होता है, कंटिन्यूअस में V4 होता है, परफेक्ट में V3 होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी V4 का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, डू और डज का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो इज, एम और आर का यूज किया जाता है। परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव का यूज किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा देर बाद बताया जाएगा। अब इसका देखिए, इसका पास्ट क्या होगा, डिड होगा। इज एम आर का वाज, वर। हैज हैव का क्या होगा, हैड होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं फ्यूचर का क्या बताया गया था। इसका सिर्फ एक ही चीज लगता है इसमें, विल सेल। विल सेल। अब कंटिन्यूअस है तो विल सेल के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बी का यूज होगा। किस चीज का, बी। अब परफेक्ट का बात किया जा रहा है तो विल सेल के साथ क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताया गया था कि जो भी परफेक्ट में रहेगा उसमें बिन लगा दीजिए। क्या लगाना है, बिन लगा दीजिए, तो अपने आप इसका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। कैसे, तो हैज हैव में क्या लगा देना है, बिन लगा देना है। हैड में क्या यूज करना है, लगाना है बिन। और क्या होगा, विल सेल, ये तो रहेगा ही, विल सेल के साथ हैव भी रहेगा। अब इसके साथ क्या लगाना है, बिन लगाना है। ये टेंस का पूरा फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। कोई भी सेंटेंस, जो इंग्लिश का सेंटेंस, जो जनरल फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलेगा। क्या बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बदलता है। अब इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर दिया गया है। डू डज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। डू डज का उपयोग हम लोग हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ पर ये बात आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बस अभी क्या याद रखना है कि डू और डज को निगेटिव में यूज नहीं करेंगे। क्या सिर्फ इसी को नहीं करेंगे या इसको भी नहीं करेंगे, मन में क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो हाँ, इसको भी नहीं करेंगे। डू डज और डिड का यूज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। कहाँ यूज किया जाएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाएगा। तब आप लोग का क्वेश्चन आएगा, सर जब यहाँ नहीं करेंगे तो क्या इसको भी यूज नहीं करना है क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, जब इसको करना ही नहीं था तो लिखे काहे थे। तो इस यहाँ पर यूज होगा। सिर्फ यही दो चीज है जिसका यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में
डू डज और डिड का यूज नहीं होगा। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज और डिड का हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि क्यों नहीं करते हैं, तो इसका कारण बताया जाएगा बस एग्जाम्पल के बाद। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंटिन्यूअस, जब भी कंटिन्यूअस सेंटेंस रहेगा उसमें क्या यूज किया जाएगा, इज एम आर। तो इसमें भी आप लोग का मन में आ रहा होगा कि इसमें भी अफर्मेटिव में छोड़ना है का, तो इसमें अब नहीं छोड़ना है, जो भी छोड़ना था छोड़ दिए, अब सबको यूज करना है। जो भी सेंटेंस रहेगा, जैसा भी सेंटेंस रहेगा, उसके अनुसार से जितना जो भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दिया गया है उसको यूज करना है। सिर्फ छोड़ने वाला कौन सा था, डू डज और डिड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज क्यों नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करते हैं, जबकि हम लोग निगेटिव में यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं, मैं खाता हूं, वह पढ़ता है। थोड़ा ध्यान से अब समझिएगा। सबसे पहले आई इट, वह पढ़ता है, ही रीड्स। अगर यहां बोला जाएगा वह पढ़ाई करता है, इट मीन्स स्टडी। रीड्स, ही रीड्स। अब यहां पर देखिए आई इट, ही रीड्स। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्यों नहीं यूज किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि डू और डज का हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, डू डज और डिड का भी यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या है, इट लगाया हुआ है, इसमें क्या लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है। ये खुद कौन सा फॉर्म में है, डू में ही तो ई एस लगाया गया है ना। जब यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर दे रहे हैं तो अलग से इसका यूज करने का जरूरत है क्या, बिल्कुल भी इसका जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि हम लोग डू और डज का यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करते हैं। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा तो निगेटिव में क्यों करते हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि निगेटिव में हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा, अगर ये सेंटेंस रहेगा वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, तो इसका क्या होगा, ही डज नॉट रीड। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, रीड। यहाँ पर क्या है, रीड। इसमें एस हम लोग कभी नहीं लगाते हैं, यहाँ पर क्या था, रीड था। यहाँ पर क्या है, रीड है। जब ये वाला एस हटाएंगे तो कुछ ना कुछ को तो ऐड करना होगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, डज का यूज किया गया है। किस चीज़ का यूज किया गया, डज। तो आपके मन में आ रहा होगा तो पास्ट में कैसे होगा, आखिर जब सेंटेंस कोई पास्ट में रहे तब कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, वह खेलता है, सॉरी खेलता था, तो इसका इंग्लिश होगा ही प्लेड। ये क्या है, V2 फॉर्म में है। डू का V2 फॉर्म क्या होता है, डिड। ये तो होता है ना, इसको अलग से हमको लिखने का जरूरत नहीं है। V2 फॉर्म में है, ये V2 फॉर्म में है, अलग से हमको लिखने का इसका जरूरत नहीं है। अगर निगेटिव आ जाएगा वह नहीं खेलता है, क्या होगा, वह नहीं खेलता है, तो इसका क्या होगा, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट प्ले। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्ले है, V1 फॉर्म में है। ये कौन सा फॉर्म था, V2 फॉर्म में था। ये V1 है, तो जब V1 लगाया गया है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, पास्ट है तो V2 लगाया जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर डिड का यूज किया जाता है। जबकि ये तो पहले ही से क्या होता है, V2 फॉर्म में है ही, तो अलग से इसको लगाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यही कारण है कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज और डिड का यूज नहीं करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि और दूसरा टाइप्स में भी तो ऐसा हो सकता है, इसी में ऐसा क्यों होगा, दूसरा में भी हो रहा होगा। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, वह खेल रहा है। अब यहां पर देखिए आप लोग बताइएगा, रहा है लग गया, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस होगा, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट है यानी कि क्या है, प्रेजेंट है, रहा लग गया इसका मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
अब ये क्या है, ये वह, तो यहाँ पर होगा ही। अब यहाँ पर इसका इंग्लिश इस प्रकार से लिखा जाता है, ही इज प्लेइंग। अब आईएनजी फॉर्म है तो इससे कुछ भी हम लोग को पता चल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। V1 V2 सब कुछ भी पता चल रहा है क्या? एस ये कुछ भी यहाँ पर आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को इसका कंपलसरी हो जाता है कि इसको लगाना ही है, जबकि यहाँ पर एस तो ऐड कर दे रहे हैं। डू में ई एस और एस यही ना ऐड किया जा रहा है, ये तो पहले ही से हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या इसमें लगाने का जरूरत था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भर में हम लोग यूज कर दिए थे। अब थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, ये अकेले से संभल नहीं पा रहा है, इसलिए अपना एगो हेल्पर लेकर के आ गया। इसमें क्या होता है, इज प्लेइंग लगाया गया। यहाँ पर क्या लगाया गया, इज प्लेइंग। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे, वे लोग जाएंगे। तो अब क्वेश्चन आ रहा है क्या इसी में, इसमें भी कहीं कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्या? तो इसका इंग्लिश होगा दे। अब विल या सेल का यूज किया जाएगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दे विल गो। अब क्वेश्चन आ रहा है, आपके मन में आ रहा होगा कि विल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे और सेल का यूज कहाँ करेंगे? तो इसका आंसर होगा विल और सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो क्या सिंगुलर और प्लूरल यहाँ भी देखना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है। विल का यूज हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ फर्स्ट पर्सन हो। सॉरी विल का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पर सेकेंड और थर्ड पर्सन हो, सेकेंड और थर्ड पर्सन हो। जबकि सेल का यूज कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ। क्या हर जगह ऐसे ही यूज किया जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे यूज करने का क्या कारण बताया गया है? देखिए, जब कोई संभावना पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो, आपको लगे कि नहीं ये तो होगा ही, वहाँ पर सेल यूज कर दीजिए। अब ये क्यों सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो वहाँ पर क्या यूज कर दीजिए आप? सेल का यूज कर दीजिए। लेकिन क्या होता, पॉसिबिलिटी कम हो तब वहाँ पर क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। ये आपका सुविधा, और ये सब जनरली ऐसे यूज कैसे किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज किया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही सेल क्यों यूज किया जाता है? तो कम से कम फ्यूचर में क्या होने वाला है अपने बारे में तो खुद तो बता सकता है ना कुछ भी आदमी। दूसरे के बारे में उतना बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन खुद के बारे में तो बता सकता है। जैसे बोलेंगे कल मैं पढ़ाऊंगा, अब ये तो मेरा फिक्स लगभग है कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा, ये क्या ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए यहाँ पर सेल का यूज करेंगे। लेकिन आप लोग के बारे में बोलेगा कि आप लोग कल सभी कोई आइएगा, इसका क्या गारंटी? कोई गारंटी है? तो वहाँ पर नहीं, इसका क्या होगा, वहाँ पर विल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? डू और डज के बारे में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात, डू और डज का यूज कहाँ किया जाता है? तो डू का हम लोग हमेशा यूज प्लूरल के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है, जबकि डज का यूज सिंगुलर के साथ किया जाता है। सिंगुलर, अब सिंगुलर का मतलब एगो रहेगा तो सिंगुलर, अब एगो से ज़्यादा रहेगा तो प्लूरल। प्लूरल में डू का यूज किया जाएगा, जबकि सिंगुलर में डज का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अफर्मेटिव का एक फॉर्मूला लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज, डू और डज। अब इसका यूज नहीं करना है, काटा हुआ मतलब इसका यूज नहीं करना है। उसके साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये बताया गया। अब जबकि निगेटिव में क्या लिख दिए हैं, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डू और डज का यूज नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या बोला गया कि डू और डज का यूज करना है। अब जब यहाँ पर डू और डज का यूज करना है तो यहाँ पर हमेशा V1 का यूज करेंगे, लेकिन जबकि यहाँ पर डू और डज का यूज नहीं करना है तो यहाँ पर V1 में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? तो अगर सिंगुलर रहा तो वर्ब में क्या लगाया जाएगा? ईएस लगा देंगे। अगर प्लूरल रहा तो जैसे कि वैसे रख देंगे। ठीक है, V1 का V1 रहेगा। मतलब सिंगुलर में एस या ईएस कब लगाया जाता है? जब सिंगुलर में वर्ब के साथ ईएस लगा देते हैं, जबकि क्या होता है, वर्ब 1 वैसे ही रहेगा,
कब? जब प्लूरल रहेगा तब। क्या प्लूरल रहेगा? सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तो वहाँ क्या लगाया जाएगा? V1। लेकिन अब इस सेंटेंस में देखिए क्या होता है, निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डू डज। यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया कि इसको यूज अब करना कंपलसरी है, पहले ही यूज करना है। डू प्लूरल के साथ डू का यूज, डज का सिंगुलर के साथ। जब यहीं पर एस और एस का जो भी चीज़ है यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अलग से लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन जब यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते हैं और निगेटिव में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जब यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर V1 हो जाएगा। क्या होगा? V1। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर V1 अगर हमको नहीं मन कर रहा है कि हम यहाँ पर डू डज यूज करेंगे, अब यहीं पर डायरेक्ट एस या इस लगा देंगे, तो वैसा नहीं होता है, वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों यूज किया जा रहा है, आप समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव का बात किया जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार का क्वेश्चन होता है, ये तो बताया गया, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। तो जब यहाँ से ही हम लोग डू और डज का यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर V1 रहेगा, इसमें एस या एस लगाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। और इसमें भी क्या होगा, जब डू और डज का यूज कर चुके हैं तो इसमें एस या एस लगाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। जबकि यहाँ पर हम लोग डू और डज का यूज नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं और यहाँ पर कुछ भी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और सेम उसी प्रकार से पास्ट का अगर देखा जाए, क्या देखा जाएगा? पास्ट का, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं? डिड प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या जाता है? इंट्रोगेटिव में क्या बोला गया है? इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव में क्या बोला गया? अफर्मेटिव में बोला गया कि डिड का यूज नहीं करना है क्योंकि वर्ब तो खुद ही V2 में है। लेकिन अगर हम लोग निगेटिव का सेंटेंस यूज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड, डू का पास्ट क्या होता है? डिड, डू का पास्ट डिड। तो खुद ये तो V2 में आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ब का कौन सा अब यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? V1। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होता है, जब यहाँ पर V2 तो पहले ही यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर क्या होगा? V1 होगा। क्या होगा? V1। जबकि यहाँ पर डिड का तो यूज नहीं किए थे तो यहाँ पर क्या होगा? V2 का यूज होगा। क्या होगा? V2। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि V1 का यूज कहाँ करेंगे? क्या निगेटिव में सिर्फ करेंगे कि इंट्रोगेटिव में भी करेंगे? तो जहाँ भी डिड का यूज हम लोग जब भी जहाँ भी कर देंगे, चाहे कोई भी फॉर्म में क्यों ना हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में भी यस नो टाइप हो या डब्ल्यूएस टाइप हो, जहाँ भी डिड लग गया, डिड लगाने के बाद हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? V1। निगेटिव है तो इसमें नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव है तो डिड को पहले ले आएंगे। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर सेंटेंस देखना है कि इसका यूज कैसे करना, फॉर्मूला का हम लोग यूज कैसे करेंगे। अभी हम लोग हिंदी में देख रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी इसका यूज करने सिखाया जाएगा कि आखिर कैसे यूज किया जाता है, टेंस का कहाँ यूज किया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, कुछ सेंटेंस दिया गया हिंदी में, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट जो है कौन है? वे लोग। क्या एक आदमी है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जब बहुत सारे लोग हैं क्या होगा? प्लूरल होगा। अब ये क्या होता है? किताब पढ़ते हैं, काम क्या हो रहा है? किताब पढ़ने का काम किया जा रहा है, पढ़ने का। ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वे लोग का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? दे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो जस्ट थोड़ा देर पहले याद कीजिए, इसमें क्या बताया गया था कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहे वहां पर हम लोग डू डज का यूज नहीं करते हैं। अभी भी बहुत स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर अफर्मेटिव कहते किसको हैं? तो जो पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, जिस वाक्य में नहीं लगा हुआ रहता है, उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे वे लोग किताब पढ़ते हैं, ये अफर्मेटिव। वे लोग किताब नहीं पढ़ते, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं? ये अब इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब तीनों में समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ रहेगा वो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। निगेटिव जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है, निगेटिव सेंटेंस। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंट्रोगेटिव होगा। अब यहाँ पर क्या होता है? दे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या होता है?
जब डू और डज का यूज नहीं करना है तो क्या बताया गया था, सिंगुलर के साथ एस या ईएस ऐड करेंगे वर्ब में, प्लूरल के साथ कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वे लोग किताब पढ़ते हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, रीड लिखा जाएगा ना कि स्टडी लिखा जाएगा। दे रीड बुक। ये पहला सेंटेंस हुआ। अब दूसरा सेंटेंस की ओर देखते हैं। राम पानी पीता था, अब नहीं पीता है। इसका मतलब क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन, राम। पीना ये क्या हो जाएगा, वर्ब। ये क्या है, वर्ब। इतना ही तो अभी चाहिए ही। इसमें क्या करते हैं, लास्ट में था लगा हुआ है, तो पिछला वीडियो याद कीजिए, उसमें क्या बताया गया था, जिस सेंटेंस में था लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोला जाता है, पास्ट। जिसमें है लगा हुआ रहेगा प्रेजेंट, था लगा हुआ रहेगा पास्ट, जो है लगा हुआ रहेगा प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, राम। अब इसमें भी क्या डिड लगाया जाएगा, क्या, बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। डिड कहाँ लगाया जाएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाया जाएगा, राम। अब यहाँ पर क्या होगा, पीना, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या ड्रिंक सही है क्या, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या है, पीता था, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट में क्या बताया गया था, V2 का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज किया जाता है, V2। ये कौन सा फॉर्म में है, V1। ड्रिंक का V2 क्या होता है, ड्रैंक होता है। क्या होगा, ड्रैंक। राम ड्रैंक वाटर। ये आपका सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद आगे देखते हैं। मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, ये क्या आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया। यहाँ काम करने वाला कौन, मैं। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब क्या तो लिखना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ये निगेटिव में है तो बार बार बोला जा रहा है, जब भी निगेटिव रहेगा वहां पर डू डज लगाना है। जब सिंपल प्रेजेंट रहेगा तब डू डज लगाएंगे, जब पास्ट रहेगा तो वहाँ डिड लगाएंगे। तो यहाँ पर जब नहीं लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं को सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। आई के साथ क्या यूज होगा, डू। अब आई के साथ ये नहीं बोलिएगा क्या था, आई हम तो अकेले हैं, एगो हैं, तो यहाँ पर डज लगा दे रहे, नहीं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में काउंट किया जाता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में काउंट किया जाता है। इसलिए आई के साथ हमेशा क्या लगाया जाएगा, डू लगाया जाएगा, आई डू। उसके साथ क्या लिखना है, नॉट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। अब यहाँ पर हमेशा V1 लगाएंगे, SES कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ क्या लिखाएगा, V1 जो प्योर फॉर्म होता है वर्ब का, उसको सिर्फ लिखेंगे। अब उसी प्रकार से अब एक सेंटेंस यहाँ भी देखते हैं। क्या वे लोग दौड़ते हैं, ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वे लोग दौड़ते हैं। अब इसका आंसर या तो हाँ या नहीं में आ रहा है, नहीं, हाँ या नहीं में आ रहा है। जब भी यस नो टाइप रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लास्ट में है लगा हुआ है, और ये भी क्या देख रहे हैं, दौड़ते, ता है, ती है, ते हैं, मिल गया। तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डू और डज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या होना चाहिए, डू या डज का शुरुआत होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, वे लोग, क्या एगो है क्या, नहीं, वे लोग बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एगो रहेगा तब डज, सिंगुलर रहेगा तब डज, अब प्लूरल रहेगा तो डू। तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, डू का यूज होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे डू। उसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट, डू दे, डू दे। उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब, डू दे रन। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो लोग दौड़ता है, तो इसका आंसर यस या नो में होगा। तो इस टाइप से ये सभी को लिखेंगे।